अब हम बात करते हैं आज के दिन की। मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का क्या हाल होगा। मकर राशि वाले लोगों को आज गलत निर्णय के कारण परेशानियां होने वाली हैं। साथ ही साथ आपके द्वारा वाणी के दुरुपयोग से आपको परेशानी होने वाली है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटना ना हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, संभल कर काम करें। सावधानी एक रखनी है, इस दिन माता जी की सेहत का ख्याल रखें। एक उपाय कर दीजिएगा इस दिन आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें और उड़द की दाल का दान अवश्य कर दें। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, समय अच्छा है, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी आपको रखनी है, पेट का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, हल्दी का दान कर दें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात कर रहे हैं तो आपके काम बनते नजर आ रहे हैं। कोई मित्र आपकी मदद करेगा, कोई बुजुर्ग आपकी मदद करेंगे, शिक्षक अथवा गुरु आपकी मदद करेंगे, आपके काम बनेंगे, बढ़ेंगे। और थोड़ा सा एक उपाय ज़रूर कर लेना, आज 5 फलों का दान ज़रूर दे दीजिएगा और वाहन ध्यान से चलाइएगा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। स्नेहल जी से बात करते हैं। जी राम राम। गुरु जी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। जी बताइए, डेट टाइम प्लेस। 11 अप्रैल 1998, समय है 13:20 PM दोपहर, उधना सूरत गुजरात। 13:20 PM। और दूसरा गुरु जी, इनके शादी कब तक हो सकती है? आदित्य स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें और जीवन में और हफ्ते में एक दिन तुलसा का पौधा भेंट कर दिया करें। बस ये 2 उपाय करें, बाकी अपनी मेहनत करें। 1.5 वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगी अच्छे स्थान पर। अब बात हम करते हैं वक्री बृहस्पति का मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। भाई, मकर राशि को विशेष रूप से ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मकर राशि को कुछ प्रॉब्लम्स ये देने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स देगा, आपके प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करेगा, निरर्थक यात्राएं कराएगा और बहन भाइयों को भी डिस्टर्ब करेगा। 24 नवंबर तक ऐसा चलेगा। लेकिन इसको क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, आप हल्दी का और केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, दूध का दान ध्यान रखना होगा। धन आपका कहीं खो ना जाए, चुरा ना ले या उसका दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत निर्णय आपसे ना हो जाए जिससे बाद में पछताना पड़े। क्रोध आपको नुकसान देने वाला है और जल्दबाजी में किए गए निवेश से आपको भारी नुकसान होगा। इसीलिए करना क्या है, बिना सलाह मशवरा किए कोई काम ना करें और कोई बड़ा निवेश करने के लिए 24 नवंबर तक प्रतीक्षा कर लें। बाकी चीज़ों में ठीक है। कुत्ते को रोज़ाना भोजन देते जाइए, भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा, आपके काम बनते रहेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य की में अवश्य कर दिया करें। ठीक दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको सुबह ज़रा सा गुड़, अगर मना ना हो तो थोड़ा सा गुड़ सुबह सुबह ज़रूर ले लेना है। और तीसरा काम आपको ये करना है, 24 नवंबर तक हर बृहस्पतिवार को 5 फल और शहद मंदिर में दान करने हैं। बस आपका कार्य नहीं रुकेगा, आपके कार्य बनते चले जाएंगे।
फिर भी इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि निजी रिश्ते जोड़ते समय ध्यान रखें और निजी रिश्तों को निभाने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बाकी प्रभु कृपा से चीज़ें ठीक होंगी, चिंता न करें। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो सुनिए अपने 12 महीनों के हाल। आपके लिए कुछ नया और विशेष करने को है इन 12 महीनों में। आपको मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बस एक सावधानी, आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं जिसकी वजह से प्रतिष्ठा को या पैसे का आपका नुकसान उठाना पड़े। इससे बचने की कोशिश करिएगा। अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान रखिएगा। तंज मारकर बात मत कीजिएगा और किसी से निंदा मत कीजिएगा, वहीं से आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। वैसे देखा जाए तो कुल मिला के अच्छा समय है और तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। जो व्यापारी हैं उन लोगों के लिए तो और भी अच्छा समय है, निवेशकों के लिए अच्छा समय। तांबे का छल्ला अपनी कनिष्ठा में धारण कर लीजिएगा आज, प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है वो जानिए। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस क्षेत्र में रहते थे। एक बार ब्राह्मण स्त्रियां अहिल्या जी से नाराज हो गई और उन्होंने अपने पतियों को भड़काया और उन्होंने कहा गौतम ऋषि के विरुद्ध कार्य करो। गौतम ऋषि के विरुद्ध वो कार्य करने लगे। कार्य कर सके इसके लिए उन्होंने गणपति जी की वंदन और साधना करनी शुरू करी। वो प्रकट हुए तो ब्राह्मणों से न कहा वर मांगो, तो ब्राह्मणों ने वर मांगा और क्या कहा कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऋषि गौतम को इस आश्रम से निकलवा दीजिए। बताइए, इतनी सी बात के लिए भगवान को उन्होंने भगा दिया। खैर, ये पहले भी होता था, इसका मतलब है ना। गणेश जी ने कहा कि ये तो अनुचित है, ये मत कीजिए, लेकिन ब्राह्मण माने ना। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने उनकी बात तो मान ली, ठीक है ना। और उन्होंने एक बीमार गाय कहा कि ये बीमार गाय रख लो और ये जो बीमार गाय है इसकी सेवा करना। अब बीमार गाय क्या थे, स्वयं गणपति जी थे। वो बीमार गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में घास चरने लगी। इससे ऋषि वहां पर आए और उन्होंने कहा है कितनी उनको अंदर से करुणा हुई इस गाय के प्रति, और उन्होंने तृण लेकर उसको वहाँ से कहा भाई हटो, तुम यहाँ हटो, यहाँ से हटो, कहीं बेहतर जगह कुछ खाओ। लेकिन गाय वहीं गिर पड़ी और गिर के मर गई। अब इतने में चूंकि ये तो पहले ही से तय था, तो ब्राह्मण भागते हुए आए और बोले ये ऋषि गौतम गौ हत्यारा है, गौ हत्यारा है। अब ऋषि गौतम इससे बड़े दुखी हुए। बोले मैंने तो करुणावश कहा था कि भाई ये गाय दूसरे जगह चले जाए, वहाँ इसको अच्छा चारा मिलेगा, यहाँ तो अभी कुछ नहीं है। खैर, ब्राह्मण बोले कि यहाँ से निकल जाइए आप, आपके निकट रहने से भी हमको पाप लगेगा। तो ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाके रहने लगे। अब वहाँ भी इन ब्राह्मणों ने उनका रहना मुश्किल कर दिया। बोले तुम गौ हत्या का पाप लगा हुआ है तुम्हें, इसलिए तुम वेद पाठ नहीं कर सकते, यज्ञ आदि के कार्य भी नहीं कर सकते। तो ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि अब आप ही लोग बताइए मेरा प्रायश्चित और उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने, ऋषि गौतम तुम अपने पाप को सबको बताओ, पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके, और फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। इतना भयंकर। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ गंगा जी को लेके आओ और जल से स्नान कराओ और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। फिर इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करो और इस ब्रह्म नगरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर पार्थिव शिवलिंगों पर 100 घड़े पवित्र जल अर्पित करो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। मतलब साफ था। गौतम ऋषि भी शायद समझ गए होंगे कि ये मुझे मार देना चाहते हैं, लेकिन उनका संकल्प बहुत मजबूत था।
उन्होंने ये सारे काम करके और अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। भगवान शिव प्रकट हुए, उनसे कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए और तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तब शिव जी ने कहा लगाया गया था तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप, और तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण हैं जिन्होंने ये किया था। कोई बात नहीं, मैं इन्हें दंडित करता हूं। तो गौतम ऋषि को देखिए, उन्होंने कहा नहीं प्रभु, उन्हीं की वजह से अगर वो मुझ पे ये कलंक ना लगाते तो मैं इतनी तपस्या ना करता और आपके दर्शन मुझे ना होते। तो आपके दर्शन का सौभाग्य उन्हीं के वजह से मुझे मिला है, इसलिए अब उन पर क्रोध मत कीजिए। बस आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर लीजिए और मेरी बात मान लीजिए। शिव जी ने कहा क्या? बोले कि आप यहाँ पर त्र्यंब नाम से स्थित हो जाइए। तो भगवान शिव त्र्यंब नाम से वहाँ स्थित हो गए और आज ये जगह त्र्यंबकेश्वर कहलाती है। वहीं पास में एक गंगा प्रवाहित होने लगी, गोदावरी नाम से इन्हें सब जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर ये स्थान है। आप भी जाइएगा और यहाँ दर्शन का लाभ जरूर उठाइएगा। अद्भुत स्थान है। और अब गुरु मंत्र। आजकल पेट बहुत अफर रहे हैं लोगों के और फूल जाते हैं, गैस बनती है, मरोड़े उठती हैं और उबकाइयाँ आती हैं, बहुत नाना प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। अब करना क्या है? बहुत एक सामान्य सा उपाय। आप किचन में जाइए, दालचीनी होती है वहाँ पर, तो लगभग 5 ग्राम दालचीनी ले लीजिए और 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसमें इसे मिला लीजिए और दिन में 3 बार इस प्रकार से इसका सेवन कीजिए। प्रभु की कृपा से 1-2 दिन में आप फिट हो जाएंगे। तो आज हमने इतनी सारी बातें की, इतनी डिटेल से बात की, और उसमें जो एक ख़ास बात क्या, जो बृहस्पति के वक्रता में मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, जो समस्याएं बताई हैं, कृपा करके समस्याओं से घबराए बिना उन उपायों को करें और मेहनत करना शुरू कर दें और सरलता के साथ काम करना शुरू करें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। आपका दिन अच्छा हो, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय।